गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसी लग रही है हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आज आपको शब्द विचार के अंतर्गत हमने अभी बताए थे, अब उसके आगे पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम शब्द। क्या पढ़ेंगे? तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के ले लिए गए हों। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा में बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम अर्थात होते हैं हमारे संस्कृत के शब्द। ठीक है, तो संस्कृत के शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के ले लिए गए, बिना किसी बदलाव के ले लिए गए हों, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आप जीवा, क्षेत्र, कार्य, अंधकार, अक्षी, अग्नि, मयूर, आश्चर्य, उच्च, ज्येष्ठ, ये हमारे संस्कृत शब्द जो हैं, संस्कृत में यूज होते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आप दूसरा देखिए, तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से, तद्भव शब्द मतलब क्या होता है? जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े से बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, है ना। संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, और संस्कृत के शब्दों में जो थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, जो थोड़ा सा बदलाव हो गया, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि तत्सम शब्द अर्थात होते हैं संस्कृत के, और संस्कृत के जो शब्द चेंज होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे यहाँ पर जीवा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम जीव करने लगे हैं। क्षेत्र बोलते थे संस्कृत में, इसको खेत बोलने लगे हैं। कार्य को संस्कृत में हम काम कहने लगे हैं। अंधकार को अंधेरा, अक्षी को आंख, अग्नि को आग, मयूर को मोर, आश्चर्य को अचरज, उच्च को ऊंचा, ज्येष्ठ को जेठ कहने लगे। यानी संस्कृत के शब्दों को बदलकर अगर हमने हिंदी में उनका परिवर्तन कर दिया, तो वो हमारे तद्भव शब्द हो गए। तद्भव शब्द में जीव, खेत, आम, अंधेरा, आंख, आग, मोर, अचरज, ऊंचा, जेठ। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्योंकि संस्कृत में हम जीवा को जीवा बोलते हैं, और हिंदी में हम बोलने लगे जीव। क्षेत्र बोलते थे तो अब हम खेत बोलने लगे, कार्य बोलते थे तो काम बोलने लगे। तो संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन जो हुआ, वो तद्भव शब्द कहलाए। जिन शब्दों में परिवर्तन हो गया, वो तद्भव कहलाते हैं। अब आप समझिए देशज शब्द। देशज शब्द मतलब जो देश में ही उत्पन्न हुए हो, देश से ही पैदा हुए हो। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जो हमारे देशज शब्द हैं, हमारे देश के प्रदेशों में जो आम बोलचाल की भाषा होती है, और वही आम बोलचाल की भाषा से जो शब्द हमारे हिंदी कोश में आ गए हैं, हम उनका उपयोग करने लगे हैं, वो हमारे देशज शब्द हो गए हैं। देशज शब्द में जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बावा, चुन्नी, पगड़ी, खटिया आदि, है ना। तो ये सब हमारे देशज शब्द हैं, हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, और ये हमारी बोलचाल की भाषा में, आम लोगों की भाषा में हमारे हिंदी में आ गए हैं। अब अगला देखिए विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर, विदेशी शब्द नाम से ही समझ में आ रहा है,
देशज शब्द भी नाम से समझ में आ रहा है, तत्सम शब्द भी नाम से समझ में आ रहा है, तद्भव शब्द भी नाम से समझ में आ रहा है। विदेशी शब्द है कि जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से, विदेशियों से हम संपर्क में आए और विदेशियों के जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए वे विदेशी शब्द कहलाए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे अंग्रेजी के भी हैं, इसमें अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, तुर्की है, बहुत सारी भाषाओं के जो है ना शब्द हमारे हिंदी कोश में आ गए, हिंदी भाषा में आ गए। अंग्रेजी में आप देखिए पेन बोलने लगे हम लोग, पेंसिल बोलने लगे, स्टेशन बोलने लगे, कार बोलने लगे, डॉक्टर बोलने लगे, स्कूल बोलने लगे, कंप्यूटर, ट्रेन बोलने लगे, अरबी में जहाज बोलने लगे, मतलब बोलने लगे, तारीख बोलने लगे, कीमत बोलने लगे, फारसी में हफ्ता, किनारा। इसी तरीके से पुर्तगाली और तुर्की के शब्द भी हैं जो हम आपको एक वीडियो बनाकर सब शब्दों को डाल देंगे, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द मतलब जो पहले से ही चले आ रहे हैं, जो शब्द पहले से ही चले आ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए यूज कर दें, स्थान के लिए यूज कर दें, वस्तु के लिए यूज कर लें या प्राणी के लिए यूज कर लें, आदि के लिए प्रयोग में होते चले आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़िवादी होते हैं ना, यानी जो पुराने जमाने से ही चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से ये रूढ़ शब्द है जो बोले जाते हैं वो ही चले आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहा है कि इन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता। जब हम रूढ़ शब्दों का खंड करेंगे, उनके टुकड़े करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा रूढ़ शब्दों का, है ना। तो रूढ़ शब्दों में जैसे दिन है, दिन को अगर तोड़ लो तो कुछ नहीं अर्थ निकलेगा, है ना। तो जो दिन है ना वो सब पहले से भी बोलते चले आ रहा है और आज भी बोलते चले आ रहा है। घर है, घर को तोड़ेंगे तो भी कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। मुंह है, घोड़ा है, चावल है, चावल जो है ना बहुत पहले से बोला चला आ रहा है। पानी है, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं जो हमारे पहले से ही चले आ रहे हैं। तो वे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं और इन्हें तोड़ने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक मतलब होता है मिलकर बनना, है ना। तो यहाँ पर वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनेंगे उन्हें हम यौगिक शब्द कह देंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं, इनको हम तोड़ेंगे, ठीक है, इनको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं और खंडों के भी अर्थ होते हैं, ठीक है। जब इनको हम तोड़ेंगे तो इनके तोड़ने के पश्चात क्या होगा? इनका अलग अलग अर्थ निकलेगा। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के द्वारा होती है। यानी यौगिक शब्द जो है ना दो शब्दों से मिलकर बने हैं, इनको हम तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद क्या है? इसके अर्थ भी निकलेंगे और इसमें हम संधि भी, ये उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के द्वारा भी जो है ना प्रयुक्त होते हैं, है ना। ये हमारे व्याकरण की दृष्टि में भी आ जाएंगे। यानी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के द्वारा होती है। क्या होती है? इन शब्दों की रचना। यानी ऐसे शब्द बन सकते हैं जिनमें संधि भी हो सकती है, प्रत्यय भी लग सकते हैं, समास भी होते हैं, है ना, ठीक है, और उपसर्ग भी लगे होंगे। जैसे आप देखिए भोजनालय है, भोजनालय एक यौगिक शब्द हो गया जिसको हम तोड़ सकते हैं, भोजन प्लस आल है तो भोजन का बनाने का स्थान, है ना। सुपुत्र, सुपुत्र को भी हम तोड़ सकते हैं, सु प्लस पुत्र
तो अच्छा पुत्र, बी प्लस ज्ञान, है ना, समाज प्लस एक, सामाजिक, समाज प्लस एक यहाँ पर प्रत्यय हो गया। विद्यालय में संधि हो गई, विद्या प्लस आलय, और राजपुत्र यानी राजा का पुत्र हो गया। तो यौगिक शब्द के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जिन्हें हम तोड़ सकते हैं और तोड़ने के पश्चात दोनों के अर्थ क्या हो, निकले। ठीक है, अब आगे देखिए योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं? वे शब्द जो यौगिक होते हैं। योग रूढ़ का मतलब होता है कि वे शब्द जो यौगिक होते हैं, समझ रहे हो, यानी दो शब्दों से मिलकर तो बने हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी यौगिक होते हैं। योग रूढ़ में वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, ठीक है, उनको टुकड़े करेंगे तो भी अर्थ हो जाए, अर्थ निकलेगा उनके, लेकिन वो किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रकट हो जाते हैं, है ना, एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानंद है, दशानंद है, दशानंद को अपन तोड़ सकते हैं, 10 प्लस आनंद, जिसके 10 मुख हो, लेकिन रूढ़ क्या हो गया, यानी हमारी परंपरा के अनुसार रूढ़ क्या हो गया कि हम दशानंद जो है ना सिर्फ रावण के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं, हमारी परंपरा के अनुसार इसका रावण के लिए ही प्रयोग दशानंद होता है, जबकि दशानंद को हम तोड़ भी सकते हैं और दोनों के अर्थ भी निकलते हैं, तोड़ भी सकते हैं और दोनों के अर्थ निकलते हैं। योग रूढ़ कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द तो बनते हैं, है ना, लेकिन उनको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन जब इसको हम बोलेंगे तो एक विशेष रूढ़ शब्द की ओर ये क्या करेगा, इशारा करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, ज्यादातर ऐसे उदाहरण आते हैं, बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं, यानी बहुव्रीहि समास के अधिकतर उदाहरण जो है ना हमारे योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, जो किसी भी एक विशेष के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। देखो, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे दशानन का हो गया जलज, जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला, तो जल में उत्पन्न होने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रूढ़ क्या है कि जल में जो उत्पन्न हुआ वो हम कमल कहते हैं उसको। पीतांबर जो पीले वस्त्र धारण करे, है ना, लंबोदर, जिस पीतांबर भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का हो गया, लंबा उदर जिसका है लंबोदर, लंबा प्लस उदर तो जिसका हो गया, इसको तोड़ लिया हमने लंबा प्लस उदर, लेकिन बोलते किसको है, तो परंपरा के हिसाब से तो रूढ़ हुए लंबोदर बोलते हैं गणेश जी महाराज को। नीलकंठ हो गया, नीलकंठ मतलब नीलाकंठ जिसका हो, तो नीलाकंठ के लिए रूढ़ शब्द क्या हुआ, परंपरा के हिसाब से किसको बोलते चले आ रहे हैं हम, भगवान शिव जी को बोलते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि रूढ़ शब्द में क्या है, ये जो परंपरा के हिसाब से बोले चले आ रहे हैं वो रूढ़ शब्द हो गए, इनको जब तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द वो हो गए जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, यौगिक शब्द हो गए, और इनको तोड़ेंगे तो हम अर्थ स्पष्ट होंगे, अर्थ निकलेंगे, है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यय उपसर्ग संधि समास का भी प्रयोग कर सकते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या है कि वे शब्द जो जुड़ते तो हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने हैं, लेकिन जब इसको हम अर्थ करेंगे तो किसी एक विशेष रूढ़ व्यक्ति के लिए ही इसका प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन होना, विकार यानी परिवर्तन, विकार यानी होता है परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वाक्य चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए जिसमें, है ना, लिंग में परिवर्तन हो जाए, वचन में परिवर्तन हो जाए, कारक में परिवर्तन हो जाए, तो वो हमारे विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लड़का भाग रहा है और हम कह रहे लड़के भाग रहे हैं, तो इसमें लिंग में भी परिवर्तन क्या हुआ, हमारे वचन
वचन में परिवर्तन हुआ। लड़का है तो ये वचन हो गया और क्रिया में भी परिवर्तन हो गया। भाग रहा है, भाग रहे हैं। लड़की भाग रही है, लड़का लड़की यहाँ भी चेंज हो जाएगा, क्रिया भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और लड़कियां भाग रही हैं तो वचन भी चेंज हो जाएगा और क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी। लड़का पढ़ रहा है तो लड़का पढ़ रहा है, ये हमारा क्या है, लिंग भी चेंज हो जाएगा और क्रिया भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर लिंग भी चेंज हो गया और क्रिया भी चेंज हो गई। तो जिनमें परिवर्तन हो जाए वो हमारे विकारी होते हैं। और ठीक है, अविकारी क्या होते हैं? अविकारी अर्थात जिनमें परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द जिनके लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी परिवर्तन। बच्चा अभी सो रहा है ना, बच्चा अभी सो रहा है तो ठीक है, अभी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्ची अभी सोई है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जिनमें परिवर्तन ना हो वो हमारे अविकारी होते हैं और जिनमें परिवर्तन हो जाए वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है विकारी कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं एकार्थक शब्द। ठीक है, एकार्थक शब्द को हम एकार्थी भी कहते हैं, एक अर्थ वाला, है ना। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाता है। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। यह क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके बहुत सही उदाहरण है ना। जैसे एक अर्थ है राम कहा हमने तो राम किसी एक ही व्यक्ति का है। एक अर्थक मतलब भगवान श्री राम के बारे में कह लो। गंगा जी अगर कहा तो गंगा जी एक है। यमुना जी कहा तो एक ही यमुना जी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, मार्च के बारे में बात करें, राधा के बारे में बात करें, तो जर्मन के बारे में बात करें, तो ये हमारे क्या है? एक ही अर्थ। ठीक है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी या वे एकार्थी कहलाते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के इसके जो है ना महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, दूसरा है अनेकार्थक यानी अनेकार्थी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकले वो हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार है, हार को हम क्या कहते हैं? गले की माला भी कहते हैं और पराजय भी कहते हैं। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर है, कर को हम हाथ भी कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं। कनक है, कनक को हम धतूरा भी कहते हैं और सोना भी कहते हैं। अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन और धन भी कहते हैं। अंक, अंक गणित में भी होता है और हमारे बोध में भी होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके क्या निकले एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब है हमारा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हो, ठीक है, देते हैं, समानार्थी कहलाते हैं। समान अर्थ हो, जैसे आपसे कहा सूर्य, तो सूर्य के जैसे और अर्थ कैसे क्या है? और अर्थ सूर्य को हम रवि भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, भास्कर कहते हैं। फूल को पुष्प भी कह देंगे, सुमन कह देंगे, प्रसून कह देंगे, कुसुम कह देंगे। तो ये ऐसे शब्द जो समान अर्थ बताते हो समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमारा विद्यालय हो गया, विद्यालय को हम शाला भी कहते हैं, पाठशाला भी कहते हैं। ठीक है, अब विलोम शब्द देखिए, विपरीतार्थी शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हो, है ना, विलोम शब्द का बोध कराते हो, उल्टे अर्थ निकालते हो, उन्हें हम विलोम शब्द विपरीतार्थी कहते हैं। जैसे जय का पराजय हो गया,
पराजय का उल्टा जय हो गया, जय का उल्टा पराजय हो गया, पाप का पुण्य हो गया, पुण्य का पाप हो गया, धर्म का अधर्म हो गया, अधर्म का धर्म हो गया, सत्य का असत्य हो गया, असत्य का उल्टा विलोम और विपरीतार्थी जो है ना, सत्य का असत्य और असत्य का सत्य हो जाएगा। तो अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी होता है सुनने में, सम यानी एक जैसे हो, भिन्न यानी अलग अर्थ बताते हो। ऐसे शब्द जो पढ़ने सुनने में एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से अलग हो जाते हैं। जो सुनने में और पढ़ने में लगते तो एक से हैं लेकिन उनका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम यानी सम सही सुनना, एक जैसा सुनना और उनके अर्थों भिन्न भिन्न अर्थ हो। जैसे आप देखिए अंबर हमने पढ़ा तो अंबर का अर्थ हो गया वस्त्र या आकाश, लेकिन अंबार अगर हो गया तो ढेर हो गया, अर्थ तो बदल गया लेकिन सुनने में ये लगभग एक जैसे लगते हैं अंबर और अंबार। यहाँ पर देखिए अगम यानी हो गया दुर्गम और आगम यानी हो गया शास्त्र। सुनने में और देखने में लगभग एक से लगते हैं। यहाँ पर अनिल और अनल देखिए, या यहीं पर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। अनिल यानी हो गई हमारी हवा और अनल यानी हो गया आग। ठीक है, तो ये सुनने में और देखने में तो लगते एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और आगे देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इंग्लिश में वन वर्ड होते हैं, ऐसे ही हमारी हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों का एक शब्द कहलाता है। ठीक है, यानी अपन एक इतना बड़ा वाक्य ना बोल के उसको एक शब्द में कह दें। जहां पहुंचा ना जा सके इतने बड़े को क्या कहेंगे, अगम। अगम कह दें। जो सब कुछ जानता हो उसको एक शब्द में सर्वज्ञ, है ना। सदैव रहने वाला, जो हमेशा रहे, सदैव रहने वाला शाश्वत, और जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। तो ये था हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत शब्दों के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल होते हैं, उपयोग होते हैं। और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने और पढ़ने में एक से लगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो, अलग हो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगली वीडियो में हम इनको बहुत उदाहरणों के साथ आपको लाएंगे। अब आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।